और प्रारंभ हो रही है यहाँ पर इंद्र सभा का मांगलिक दृश्य। चलिए बिना विलंब के हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं महामहिम सोदर इंद्र महोदय से निवेदन करता हूं वे अपने श्री मुख से मंगलाचरण प्रारंभ करें। महामहिम सोदर इंद्र महोदय। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहू श्रुत केवड़ी कथित आ समय प्राप्त हो। हाँ जी आगे। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्व सिद्ध ने वंदी कहू और अनुपम गति ने प्राप्त सिद्धों को नमस्कार हो। अनंत काल तक शाश्वत आनंद भोगने वाले सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। बहुत सुंदर। देखिए आज सोदर इंद्र सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। कल बताया ही था अगले भव से मोक्ष जाता है सोदर इंद्र, द्वादशांग के पाठी होते हैं। हाँ जी बोलो। वचनातीत अव्यपाद सुख के धारी सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। हाँ जी सची इंद्राणी जी। हे स्वामी, धन्य है सिद्धों का स्वरूप, जिसको जानकर भव्य जीवों को सिद्धों के जैसे अपने शुद्ध स्वरूप का भान होता है और सिद्धों के समान बन जाते हैं। हाँ जरा आप प्रातः काल का समय है, जरा अभिनंदन करते रहे, हर उत्तर पर जोरदार तालियां बजाएं। पुनः सोदर इंद्र। तुमने सत्य कहा देवी, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्धों के ही समान है। इसी आत्मा को कारण परमात्मा और कारण समयसार कहा जाता है। बहुत सुंदर। हमारे सोदर इंद्र महोदय तो द्वादशांग के पाठी हैं। सची इंद्राणी भी अगले भव से मोक्ष जाती है। सची इंद्राणी के लिए मैं सोदर इंद्र महोदय से बोल रहा हूं, सची तुम्हारी तुमसे पहले मोक्षपुरी को जाएगी, अगले भव में मोक्ष गमन कर धर्म ध्वजा फहराएगी, धर्म ध्वजा फहराएगी। बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं क्रम से आज की जो चर्चा है, जन्म कल्याणक का दिन है और अभी तक हमने ऐसे प्रयोग किए कि पहली गाथा से छठी गाथा तक का विषय कई जगह प्रस्तुत किया, लेकिन यहाँ नीमच नगर में हमने ऐसा प्रयोग किया है कि इन 17 संवाद के अंदर समय सार के 415 गाथाओं का सार आपको सुनने को मिलेगा। पूरा 415 गाथाओं का सार, जन्म कल्याणक का दिन और समय सार की अद्भुत चर्चा करेंगे। आइए देवी नंबर 2। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। एक बार हाथ खोलिए जरा अपना, एक बार हाथ ऊपर करके जरा जन्म का धुन है। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। एक मिनट जरा, थोड़ा उत्साह नहीं बनेगा, जन्म का जो है आनंद आप हाथ ऊपर कर लीजिए एक बार। 1 2 3। पीछे कैसे बैठे हैं आप, जरा हाथ खोल ले। वेरी गुड। ओ आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। हाँ जी देवी जी प्रश्न रखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे हम और आप विषय भी समझ में आना चाहिए। और हमारा जो जन्म का शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त में जब पार्श्वनाथ का जन्म होगा तो स्वयं ये भी आपको सूचना मिलेगी। हे देव, इस समय सार का स्वरूप क्या है जिसको ध्याकर भव जीवो सिद्धों के समान बन जाते हैं? हाँ, समय सार का क्या स्वरूप है जिसे ध्याकर भव्य जीव सिद्धों के समान बन जाते हैं? हाँ जी बोलिए। सुनो प्रिय, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, शुद्ध सत्ता रूपी वस्तु है,
जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है, स्वयं अपने आप को जानते हुए चराचर सर्व पदार्थों का जानने वाला है, उसे ही समय सार कहते हैं। बहुत सुंदर। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध चैतन्य वस्तु स्वरूप है, स्वयं को जानते हुए चराचर सर्व पदार्थ को जानता है, उसे समय सार कहते हैं। आइए देव देवी नंबर 3। द्रव्य भावना कर्म शून्य चैतन्य प्रभु जब से देखा। द्रव्य भावना कर्म शून्य चैतन्य प्रभु जब से देखा। शुद्ध परिणति प्रकट हुई मिटती प्रभावों की रेखा। शुद्ध परिणति प्रकट हुई मिटती प्रभावों की रेखा। अपने में, अरे कैसे बैठे जरा खोल लो, वेरी गुड। अपने में धान होगा निज आत्मा तुम्हें भगवान होगा। अपने में चलिए श्रद्धान होगा। हाँ जी देवी जी। हे देव, तो क्या प्रत्येक आत्मा समय सार रूप है? और यदि समय सार रूप है तो ये संसारी प्राणी दुखी क्यों है? हाँ जी, जैसे पहली गाथा चली थी, अब फिर दूसरी गाथा का जन्म हुआ कि क्या प्रत्येक आत्मा समय सार रूप है, और यदि समय सार रूप है तो प्राणी संसार में दुखी क्यों है, यदि ऐसा है तो। आइए देव नंबर बोलिए। सुनो हंसगामिनी, निश्चय से समय तो समय है। समय का अर्थ पद पदार्थ मात्र होता है। पदार्थ मात्र होता है। यहाँ प्रसंगानुसार समय का अर्थ नित्य शुद्धात्मा है। जो भव्य जीव शुद्धात्मा की दृष्टि करता है उसको सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाते हैं, वह स्वसमय कहलाता है। और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह परममय कहलाता है। यह समय कहलाता है। परम समय कहलाता है। यह पर समयवर्ती, यह पर समयवर्ती ही संसार में दुखी है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है वो पर समय है। कौन सी गाथा चल रही है, मिलकर बोलते रहें। दूसरी गाथा, सब पूरी सभा मिलकर बोले, कौन सी गाथा? भाई साहब, ये चमत्कार है कि जन्म कल्याणक वाले दिन अपन समय सार की चर्चा कर रहे हैं। ये सब पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग का चमत्कार है। आइए नेक्स्ट 4 नंबर के देव देवी। शुद्ध आत्म की दृष्टि करता स्वसमय कहलाता है। शुद्ध आत्म की दृष्टि करता स्वसमय कहलाता है। पुद्गल कर्म प्रदेशों में पर समवर्ती हो जाता है। पुद्गल कर्म प्रदेशों में पर समवर्ती हो जाता है। हेलो, निश्चय से तू जान ले, मान ले तू एक है आत्मा, ये धर्म हमारा है। मैं ये हमारे देवेंद्र भैया बोलेंगे ये धर्म हमारा है, तो आप उठाकर होए, ये धर्म हमारा है, हमें भी प्यारा है। ओ हम हैं सी की शान से, हम हैं सी की शान से। कम से कम 20 कार्यकर्ता खड़े रहें, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। कहां कौन कहां बैठेगा वो व्यवस्थित ध्यान रखें। इस तरह का आपके स्वयं सेवक भाई हो तो पीछे तक लोगों को व्यवस्थित करें। हाँ जी देवी जी। हे देव, जब जगत के सभी पदार्थ अपनी एकत्व में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त हैं, फिर ये जीव नामक पदार्थ अपनी सुंदर स्वरूपता को अनुभव करके सुखी क्यों नहीं हो पाता? बहुत सुंदर। जब जगत में हर पदार्थ चप्पा चप्पा सुंदर है, देखने की नजर चाहिए, तो जब हर पदार्थ सुंदर है तो हम भी सुंदर हैं, आत्मा भी सुंदर है, तो हर जीव सुखी क्यों नहीं हो जाता जब आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। देव महोदय। हे देवी, यह प्रश्न प्रत्येक जिज्ञासु का होता ही है। सच में जगत में सर्व जीवों ने आज तक काम भोग बंद की कथा ही सुनी है, वही परिचय में आई है, इसीलिए उसी का अनुभव है। किंतु पर से भिन्न और स्व से अभिन्न
निज भगवान आत्मा की बात न कभी सुनी है न कभी परिचय में आई है, तब फिर अनुभव कहाँ से हो। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। चौथे प्रश्न में तीसरी गाथा थी कि एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है, तो इस सबको आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता। तो चौथी गाथा का जन्म हुआ, और चौथी गाथा का ये जन्म इसलिए हुआ कि आत्मा सुंदर तत्व होने पर भी जीव ने आज तक काम भोग बंधु की कथा ही सुनी, उसी का परिचय है, उसी का अनुभव है, तो शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो। चौथी गाथा हुई। आइए देव देवी अपने स्थान पर विराजेंगे, आगे वाले अभी नहीं आएंगे। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न तत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, पर से भिन्न तत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, पर दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, ऐसा चमत्कार समय सार समय सार महादेव समय सार समय सार समय सार महादेव समय सार। अरे सुनो सुनो सुनो, ये तो जन्म कल्याणक पर चमत्कार हो रहा है। आज हजारों लोगों के मुख में समय सार है। दोनों हाथ उठा के बिना माइक और बिना म्यूजिक के बोलेंगे समय सार। समय सार ग्रंथ की ये सुंदर चर्चा चली रही है, और अब देवियां तो देवियां हैं, देवियों की माया को कौन पार पा सकता है। सोदर मिंद्र महोदय ने मंगलाचरण कर दिया। देवियां कृत्रिम जिनालय के दर्शन करने गई थी, अब वापस आई हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है देवियों द्वारा मंगलाचरण। आइए।
भव्यो अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। भोगे सुख अनंत आनंद आनंद कारणो रे। भोगे सुख अनंत आनंद आनंद कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। क्या गजब की नन्ही नन्ही देवियां हैं। छोटी वाली तो केस 4 साल की है। आगे आना, जरा आगे आना। 5, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उत्पात सैया से अभी उठकर आई है। इतनी नन्ही मुन्नी देवियां हैं जो कि एकदम निर्विकार है। एक बार और पुनः जोरदार ताली बजाइए। हाँ चलिए, और अब आइए नेक्स्ट देव देवी आइए, 5 नंबर की देव देवी आइए। मंगल महोत्सव में सागर में आई है। मंगल महोत्सव में सागर में आई है। अध्यात्म सागर में डुबकी लगाई। अध्यात्म सागर में डुबकी लगाई। नानक की भावना भाई, मुझे कल्याण की भावना भाई। ओ आइए आइए सागर में आइए सागर में आइए। हे देव, हमने तो सुना है कि आत्मा ने, जीव ने अनंतों बार तीर्थंकर को सुना है, समाव शरण में तीर्थंकर को सुना है, लेकिन फिर ऐसा कहना कि जीव ने एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी है, यह कहाँ तक न्याय संगत है? हाँ, ये बहुत चौथी गाथा का जन्म हुआ था ना, भूलना मत आप। चौथी गाथा में ये कहा था कि आज तक जीव ने पर से विभक्त और स्व से अभिन्न भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी। तो इन देवी का कहना है हमने तो ये सुना है कि जीव अनंतवार समव शरण में गया, फिर ये कहना कि आत्मा ने, जीव ने आज तक आत्मा की बात नहीं सुनी, ये कहाँ तक न्याय संगत है? देव महोदय। हे देवी, अकेले जिनवाणी को कर्णेंद्रिय का विषय बनाना, सुनना नहीं कहा। प्रथम श्रवण करके भाव वासन पूर्वक जागृत हो तथा तत्व का यथार्थ निर्धारण हो, उसे ही सच्चा सुनना कहा है। बहुत बढ़िया, जोरदार। मैं ये चाहूंगा आपकी तालियां बजेंगी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको उत्तर समझ में आ रहा है, और नहीं भी आएगा तो पुण्य तो अर्जित होगा ही होगा। आइए 6 नंबर के देव देवी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी। आत्म का अभ्यास करो रे, हो आत्म का अभ्यास करो और बन जाओ तुम ज्ञानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी। हाँ जी। हे स्वामी, आचार्य भगवंतों का वह वैभव क्या है जिस संपूर्ण वैभव से उन्होंने शुद्ध आत्मा को दर्शाया है? हाँ, आचार्यों का वो वैभव क्या है जिस संपूर्ण वैभव से उन्होंने उस शुद्धात्मा को दिखाया है? ये कौन सी गाथा की उत्थानिका हुई? जल्दी बोलो। 5वीं। देखिए उत्तर सुनिए। सुनो प्रिय, सुनो प्रिय, यह वैभव कोई धन दौलत नहीं, यह तो मूर्खों का वैभव है। आचार्य भगवंतों ने तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, ऐसे ही 4 प्रकार से उत्पन्न ज्ञान के पाया है। उत्पन्न ज्ञान से निज ज्ञान को पाया है। निज ज्ञान के वैभव से शुद्धात्मा को दर्शाया है। देवों से निवेदन है, आप अपनी भाषा में ना बोल के हमारी भाषा में बोल के निवेदन करें। आपको जो लिख के दिया है, आप तो विक्रिया रिद्धिधारी है, आपकी भाषा हम समझते नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। देखिए 5वीं गाथा में अमृतचंद्र आचार्य कुंद कुंद देव ने अपना वैभव बताया। मेरे साथ बोलेंगे मिलकर। आगम का सेवन,
युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन, ये 4 तरह के वैभव से उत्पन्न जो शुद्धात्मा का वैभव है, ज्ञान है, उससे शुद्धात्मा को दर्शाया है। आइए 7 नंबर के देव देवी। वैभव पाया रे, वाह ये तो बच्चे बहुत जोरदार है भाई। एक बार जरा हाथ पर, अरे वैभव पाया रे, अरे वैभव पाया रे, निशुद्धात्म दरबार में वैभव पाया रे, निशुद्धात्म दरबार में वैभव पाया रे, अरे वैभव पाया, वैभव पाया, वैभव पाया रे, वैभव पाया, वैभव पाया, वैभव पाया रे। और लोग कैसे बैठे, हाथ खोलो जरा। अरे आनंद आया रे, अरे आनंद आया रे, निशुद्धात्म दरबार में आनंद आया रे, निशुद्धात्म दरबार में आनंद आया रे, अरे आनंद आनंद, अरे आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया रे, आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया, ओ मन हर्षाया रे, निशुद्धात्म दरबार में वैभव पाया रे, निशुद्धात्म दरबार में। नागेश जी ऊपर 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 ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी। गुण गाले प्रभु गुण गाले, तू हो जा भव से पार रे, तेरी बीत जाए भव बावरिया। ओ गुण गाले प्रभु गुण गाले, तू हो जा भव से पार रे, तेरी बीत जाए भव बावरिया। बैठिए 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 बैठिए, अभी बैठिए। आइए भैया, अभी तो जन्म कल्याणक ही नहीं हुआ। यदि ये हाल रहा तो 6 घंटे चाहिए फिर मुझे जन्म कल्याणक के लिए। हाँ चलिए चलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका थोड़ा हल्का सा। चलिए देखिए, अपने वैभव से शुद्धात्मा को बताया है, अपने होश और जोश को संभाल कर रखें। अभी जब जन्म का रोमांचक दृश्य होगा तो पूरी बनारस नगरी नृत्य करेगी। आइए नेक्स्ट देव देवी 7 नंबर का प्रश्न लेकर के आइए। हे नाथ, उस शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है जिसको समझकर जीव स्वसमय होकर सिद्धों का लघुनंदन बन जाता है? बहुत सुंदर। को असौ शुद्धात्मा इति चेत, संस्कृत में अमृतचंद्र आचार्य देव ने, संस्कृत में अमृतचंद्र आचार्य देव, भैया ये लाइट नीचे की बंद मत करो, वो चेहरे पे दिखाई नहीं देता उनको, वीडियो वालों को, नीचे वाली LED लाइट नीचे की, कि उस शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है जिसको आचार्यों ने बताया है और जीव सुनकर उसे सिद्धों का लघुनंदन बन जाता है। देव महोदय। हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गंभीर और आनंददायी है। हाँ, यदि इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाए तो वह जीव आत्मा बन जाए। सुनो देवी, वह भगवान आत्मा है, ना परमत है और ना अपरमत। वह तो एक ज्ञायक भाव है जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है। वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। वह तो इस प्रकार शुद्ध है। बहुत सुंदर। न भगवान आत्मा प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वे तो एक ज्ञायक भाव है, और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वे तो वही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये गाथा नंबर कौन सी हुई, जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के ऐसे, कौन सी गाथा हुई? वाह, आज तो पूरे समय सार पढ़ के जाएंगे जन्म कल्याणक के दिन। आइए नेक्स्ट नंबर के देव देवी 8 नंबर। मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, गायक एक ही रूप में
रहता सही, क्या एक ही गुण में रहता सही। इस रीति से शुद्ध कहाया, जिसमें जानन हार जमाया। आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। बहुत सुंदर। हे स्वामी, आहा, निश्चय से देखा जाए तो आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद भी नहीं है। बहुत सुंदर। क्योंकि आत्मा तो सभी भेदों से पार एक ज्ञायक मात्र ही है। आत्मा तो अनंत गुणों को पिए बैठा एक चैतन्य सम्राट है। जोरदार। हाँ, थोड़ा भाई साहब, कवि सम्मेलन में टपोरी कविताओं को सुनकर वाह वाह करता है व्यक्ति, ये कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं को सुनकर थोड़ा वाह वाह करिए, आनंद आएगा आपको। हाँ जी, देव महोदय देखिए क्या उत्तर देते हैं। आहा, तुमने सत्य कहा देवी। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद करने से व्यवहार खड़ा हो जाता है। व्यवहार ने ऐब उतारत है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा जिनवरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी। देखिए देवी ने कौन सी गाथा बोली? देवी ने प्रश्न जो किया, चारित्र दर्शन ज्ञान नहीं है आत्मा में, कौन सी गाथा? और देव ने कौन सी गाथा बोली? नहीं बोलो। 11वीं गाथा। शाबाश, 11वीं गाथा। ये थोड़ा क्रम चला जा 7, 8, 9, 10, 11। एक प्रश्न पूछना पूरे समाज में चाहता हूं आज। समय सार की कौन सी गाथा है जिसमें एक ही गाथा में व्यवहार का स्थापन भी है और व्यवहार का निषेध भी है? एक गाथा है ऐसी, बोलो। अभी जो चल चुकी इतने में 1 से 11 में कौन सी गाथा में पहली लाइन में व्यवहार का स्थापन है और दूसरी लाइन में व्यवहार का निषेध है? अरे बोलो। 11वीं नहीं, 4थी नहीं, 7 नंबर की गाथा। 7 नंबर की गाथा। पहली लाइन में चारित्र दर्शन व्यवहार से और दूसरा में दर्शन नहीं ज्ञान गायक शुद्ध है। एक ही समय सार की गाथा 7 नंबर है। व्यवहार का स्थापन भी है और व्यवहार का निषेध भी है। चलिए, हाँ जी, हो गया आपका प्रश्न, हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर, जल्दी जल्दी। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है। ये समय सार सुनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार सुनाया गया है मेरे लिए। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है। शुद्ध भूतार्थ बताया गया है मेरे लिए, शुद्ध भूतार्थ बताया गया है मेरे लिए। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी देवी जी। हे स्वामी, आत्मा एक अखंड अभेद ज्ञायक होने पर भी वेदों द्वारा व्यवहार से क्यों समझाया जाता है? और व्यवहार से समझाया जाता है तो फिर व्यवहार के अवलंबन का निषेध क्यों है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब व्यवहार से आत्मा को समझा रहे हो तो जिससे समझा रहे हो उसी का निषेध कर रहे हो, ये क्या बात है? इसलिए जिस व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझाया जा रहा है उसी व्यवहार का बाद में आप निषेध कर रहे हो, ऐसा क्यों? ये देवी जी का कहना है। देव महोदय। हे देवी, अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का प्रयोग किया जाता है पर अनार्य बना नहीं जाता। ऐसे ही व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष प्रथम राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, पश्चात प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, इसी प्रकार मोक्षार्थी को पहले जीव राजा को जानकर फिर उसी का श्रद्धान एवं अनुसरण करना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के स्वागत करेंगे। इसमें 8वीं गाथा को समेटते हुए
कि अनार्य भाषा में समझाया जाता है लेकिन अनार्य नहीं हुआ जाता, व्यवहार से परमार्थ समझा जाता है लेकिन व्यवहारी नहीं हुआ जाता। तो सीधे 17-18 गाथा पर पहुंच गए कि जैसे पहले राजा की जानते हैं, श्रद्धा करते हैं, अनुचरण करते हैं धन का अर्थी, वैसे ही जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, मोक्ष का अर्थी जीव है, वो पहले जीव राजा को जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है, फिर उसका अनुचरण करता है। आइए 10 नंबर के देव देवी। जैसे कोई धन का अर्थी जाने से वे राजा को, वैसे मोक्ष का अर्थी जाने अनुभव करता आत्म को। हथेली पे हो, हथेली पे आत्म दिखा दियो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे। हाँ जी देवी जी, देखिए आगे 17-18 गाथा के नजदीक पहुंच चुके हैं। हाँ जी। हे स्वामी, क्या गजब है, जब मैं ज्ञान मात्र हूँ, आबाल गोपाल को वह आत्मा अनुभव में भी आ रहा है, तब फिर अन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है? एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध हो जाता है। हाँ, 17-18 गाथा पहले बात हो गई थी, फिर उसकी टीका की चर्चा हुई, फिर देव महोदय देखिए क्या उत्तर देते हैं। हे देवी, तुमने सही कहा है। जब जीव आश्रवों को असूचि और विपरीत तथा दुख का कारण जानता है, तब आश्रवों से सहज ही निवृत्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। गाथा नंबर 72, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मेरे को कई विद्वानों ने सुझाव दिया कि संजय जी आप अकेले पंच कल्याणक में 6 गाथा लेते हो। अरे मैंने की भाई साहब 17 गाथा में पूरा समय सार कैसे समटेगा, लेकिन कोशिश करिए है यहाँ पर ये जन्म कल्याणक में कि पूरे 17 गाथा में 415 गाथा तक की यात्रा करेंगे। आइए 11 नंबर के देव देवी। हरि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ज्ञान चेतना जग गई, जीव भगवंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ जी देवी जी। हे नाथ, यह तो नास्ति से बात हुई, पर अस्ति से विचार किया जाए तो ज्ञानी मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ऐसे आत्म स्वभाव को जानते हैं, तब आश्रमों की उत्पत्ति ही नहीं होती है, जिसे व्यवहार से क्षय करना कहा जाता है। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए 72 गाथा में कहा था आश्रम अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। फिर 11वें नंबर देवी ने ये 73वीं गाथा को कोट करते हुए बोला, ये बात तो नास्ति से हुई, अस्थि से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। ऐसा जानकर जब जीव अभेद आत्मा में स्थिर होता है, तब आश्रमों की उत्पत्ति नहीं होती। तब व्यवहार से ये कहा जाता है कि जीव ने आश्रमों का क्षय किया। अब देखिए देव महोदय क्या कहते हैं। हाँ हाँ देवी, ऐसा ही है। आत्मा तो परमार्थ से पर्याय मात्र का स्वामी और कर्ता नहीं है। वह तो एक विज्ञान धन चैतन्य स्वभाव से पूर्ण सदा मुक्त ही है। इसी आत्म तत्व को नए विभाग से शुद्ध अशुद्ध के रूप में समझाया जाता है। ये 143 नंबर गाथा पर पहुंचे। आत्मा में नए नहीं है, नए तो श्रुत ज्ञान का अंश है और नयों से शुद्धात्मा को समझा जाता है। बहुत सुंदर। आइए 12 नंबर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करते रहे। आइए 12 नंबर के देव देवी। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर मैं रहा। देख
भर में रहा, साधवादी सहज हो गया, साधवादी सहज हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। हाँ जी देवी जी। हे नाथ, नए पक्ष तो केवल जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। अशुद्ध नए का विकल्प तो दूर, शुद्ध नए का विकल्प भी जान आत्म अनुभव करने में बाधक है। मैं तो एक नए पक्षातिक्रांत, एक शुद्ध समय सार आत्मा हूँ। जोरदार। ये इन्होंने ऐसा कड़क भाषा में बोला जैसे घर में बोलती है। आत्मा हूं। बहुत बढ़िया बात है। 144 नंबर गाथा का प्रयोग इन्होंने किया है कि आत्मा अशुद्ध नय का पक्ष तो बहुत दूर, शुद्ध नय का पक्ष भी। ये 144 नंबर गाथा है जिसमें लगातार 20 कलश आते हैं कि भगवान आत्मा एक नहीं है, अनेक नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ जी देव महोदय क्या उत्तर देते हैं? अहो देवी, इस चैतन्य आत्मदेव की महिमा अपरंपार है। एक आत्मानुभव की करने योग्य कार्य है, बाकी सब जगत बाहर है। किंतु ज्ञानी को निर्विकल्प अनुभव का भी अभिप्राय नहीं। जब मैं पर्याय मात्र ही नहीं, फिर अनुभूति भी नहीं। अनुभूति की भी चिंता क्यों? वास्तव में तो मैं वृत्ति नहीं, पिंड हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। ज्ञानी को तो निर्विकल्प अनुभव का भी अभिप्राय नहीं, क्योंकि अनुभव बड़ा है या आत्मा बड़ा है। जब मैं पर्याय मात्र ही नहीं तो अनुभूति की भी चिंता क्यों? वास्तव में तो मैं वृत्ति नहीं, पिंड हूं। सौगानी जी का वाक्य है ये। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इस प्रसंग पर हमारे जयपुर से मम्मी जी श्रीमती अचरज देवी जी, अचरज देवी जी ने 1.5 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन घोषित की है। जोरदार ताली बजाकर मम्मी जी का अभिनंदन करें। ये रत्नत्रय बेदी जो बनी है हमारे नेमी चंद जी भीलवाड़ा बघेरवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी आगे हो गया। आगे आगे आई 13 नंबर। मैं एक पूर्ण शुद्ध ज्ञान के रस पर से भिन्न निराला, मैं एक पूर्ण शुद्ध ज्ञान के रस पर से भिन्न निराला। 3 लोक में सबसे उत्तम गुण मणियों की मूला हमारा, हमारा शुद्ध रूप है मेरा भाई, शुद्ध रूप है मेरा भाई। उपमा कोई न होती, 3 काल के अनंत समय में कभी कमी नहीं होती। मैं ज्ञानानंद का दरिया हूँ, अनंत गुणों से भरिया, स्वभाव में इतनी विभूति। 3 काल के अनंत समय में कभी कमी नहीं होती। मैं ज्ञानानंद का दरिया। हाँ जी, हमारे देवेंद्र जी मंगलार्थी हैं और बहुत अच्छी जॉब पर है हैदराबाद में। पहले तो ग्वालियर थे तो मैं कभी भी बुला लेता था इनको, हमारे देवेंद्र को। इनकी मम्मी भी बड़ा अच्छा गाती है। हाँ? इनकी मम्मी ने लिखा है ये भजन, हमारे मंगलार्थी देवेंद्र। और मंगलायतन में बड़े सुंदर भजन गाते थे, अब लेकिन इंजीनियर बन गई। दोनों हाथ उठाकर जोरदार। इनकी मम्मी भी बहुत कोई प्रोफेशनल गायक नहीं है, यहाँ तो बड़े निवेदन से बुलाया। पहले तो वर्क फ्रॉम होम था तो ये यहाँ लैपटॉप खोल के बैठ जाते थे और ज्ञानानंद की दरिया करते थे। और अब कंपनी वालों ने कहा कि नहीं अब तो आना पड़ेगा। इन्होंने कंपनी भी बदल ली, अब ये हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो बड़ी मुश्किल से हैदराबाद से इंदौर आए, इंदौर से यहाँ आए, फिर यहाँ से इंदौर जाएंगे, फिर उड़ के हैदराबाद जाएंगे। लेकिन हमारे पंचकल्याणक में आए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अभिनंदन। हाँ जी देवी जी। हे देव, मैं एक चिन्ह मात्र चिंतामणि चैतन्य देव हूँ। फिर अशुभ कर्म बुरा और शुभ कर्म अच्छा, ये तो एक मिथ्या है, क्योंकि दोनों ही कर्म संसार में रुलाते हैं। फिर वह सुशील कैसे हो सकते हैं? ये तो बेड़ी के समान है, चाहे फिर वह लोहे की हो या सोने की हो। बहुत बढ़िया। ये पुण्य पाप अधिकार 145 नंबर गाथा
दोनों ही पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप भाव, तो ये सब समान है। देव महोदय। हे देवी, तुम बहुत स्वाध्यायी देवी हो। तुमने सत्य कहा, इसलिए ज्ञानी शुभाशुभ कर्मों में आसक्ति नहीं करते। कर्मों में अर्थात पर्याय मात्र में एकत्व, ममत्व एवं कर्तव्य भोग मुक्त नहीं होने से सदा निराश्रय रहते हैं। हाँ, आश्रम अधिकार है। इन्होंने देखो कितना बढ़िया संबोधन किया है। हे देवी, तुम बड़ी स्वाध्यायी हो। यहाँ इतने लोग आए और कुछ नहीं तो एक बात ग्रहण करके जाएं। जितने इंद्र इंद्राणी और राजा रानी हैं, एक बात ग्रहण करके जाएं। जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हो, घर में वैसी प्रेम से बोलना। हे देवी, कृपया भोजन परोसिए। और होता क्या है, पूजन करके जाते, चल जल्दी थाली लगा। अरे भाई साहब, आप स्वाध्याय करते हो, कैसी बातें करते हो? ऐसे बोला जाता है क्या? मैं चाहता हूं जितने भी स्वाध्याय करने वाले हैं वो एक प्रतिज्ञा करके जाएं आज इस सभा में कि हम पहले अपने घर को सर्वार शुद्धि बनाएंगे, बाद में मोक्ष जाएंगे। हाँ जी, चलिए देवी जी आगे। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी है बांधती, जैसे स्वर्ण समान लोह की बेड़ी है बांधती, वैसी ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती, जैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। हर नव तत्वों में छुपा हुआ है, जो नव तत्वों में छुपा हुआ है, ऐसा जाननहार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। हाँ जी। हे देव, आज आत्म तत्व की अद्भुत वार्ता सुनकर मुझे यह निर्णय हुआ है कि मैं तो अक्षय सुख का निधान हूँ। अपने निजात्व तत्व में ही प्रीति रहे, इसी में ही सदा संतुष्ट रहे, इसी से ही सदा तृप्त रहे, तभी उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। आज आत्मा के समक्ष स्वर्ग का वैभव भी मुझे राख का ढेर नजर आ रहा है। वाह, आत्मा के वैभव के समक्ष स्वर्ग का वैभव मुझे राख का ढेर नजर आ रहा है। ये गाथा 206 नंबर पर इन्होंने कोट की। अब देव नंबर 14। हाँ बोलिए। धन्य हो देवी, तुम्हारे उत्तम भाव को नमस्कार हो। जो चैतन्य आत्मा विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर ज्ञान रूपी मार्ग में गमन करता है, वह सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला महात्मा है। बहुत सुंदर। 236 नंबर गाथा। आइए 15 नंबर के देव देवी। चेतन है तू, ध्रुव ध्यायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ध्यायक है तू, अनंत शक्ति का धारी है तू, सिद्धों का लघुनंदन कहा, मुक्ति पूरी के लायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ध्यायक है तू। ये हमारे पिड़ावा से गौरी जी हैं। ये तो क्या है, देश में प्रतिभाएं छुपी पड़ी हैं और स्वाध्यायी हैं, आत्मार्थी जीव हैं, वरना भारत में इनसे ज्यादा सुरीली आवाज पूरी एशिया में नहीं है। जरा आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करें। हाँ जी, इनका जो बेटा है हमारे मुमुक्षु आश्रम में पढ़ रहा है बच्चा। हाँ जी बोलो। हे देव, ऐसे निज चैतन्य कारण समय सार की जिसे श्रद्धा नहीं, वह मोक्ष पथ से भ्रष्ट होता हुआ अभव्य समान जीव शास्त्र भी पढ़ता है तो भी ज्ञान मात्र का श्रद्धा न होने के कारण उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, संसार में ही परिभ्रमण करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शास्त्र भी पढ़े और उसे ज्ञान मात्र का श्रद्धा नहीं है तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, संसार में ही परिभ्रमण करेगा। गाथा नंबर 274। अब देव नंबर 15। हम तो हो सकता है हिम्मत नगर में एक नया प्रयोग करें, ये गाथाएं पूछेंगे और जो भी उत्तर देगा उसे बढ़िया वजनदार चांदी का सिक्का उसी समय इनाम देंगे। हाँ जी, हाँ जी देव महोदय। हाँ देवी, तुमने सत्य कहा है। ऐसा अज्ञानी जीव जड़ की क्रिया में ही धर्म मानता हुआ उसे सुधारने के प्रयत्न में अनंतों काल निकाल देता है, जबकि बंधन क्रिया से नहीं
एक अशुद्ध राग आदि उपयोग से होता है, उस समय भी मेरा त्रिकाली चेतन द्रव तो सदा ही निर्बद्ध है। बहुत सही, बहुत सुंदर। बंध एक अशुद्ध रागादि उपयोग से, वो भी पर्याय में। बंधन के काल में भी आत्मा तो सदा निर्बंध ही है। फिर भी जो व्यवहार से बंधन कहा जाता है वो जड़ की क्रिया से नहीं है, कर्मों से नहीं है, योग से नहीं है, विषय भोग की वृत्ति से नहीं है। जीव अशुद्ध रागादि उपयोग से बंधता है। आइए 16 नंबर के देव देवी। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से मैं इस जग से न्यारा, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से मैं इस जग से न्यारा। छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निराला, छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निराला। चैतन्य प्रभु हमारा हमने जब से निहारा, तब से विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्राण है हमारा न जन्म में दोबारा, ये प्राण है हमारा न जन्म में दोबारा। क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। हाँ जी देवी जी। हे स्वामी, इस प्रकार यह आत्मा सदा ही पर और पर्याय मात्र से भिन्न ज्ञान मात्र ही सिद्ध होता है। जब करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तब पर्याय सहज ही बाहर ये निर्भर होकर स्वरूप में समा गई और धर्म का फल परमानंद सदा प्रकट हो रही। वाह वाह, क्या बात है देवी। परंतु इस चर्चा का भी विश्राम देकर हमें अपने आप को एक मोक्ष मार्ग स्थापित कर उसी आत्मा का ध्यान, उसी अनुभव और उसी में निरंतर विहार करना चाहिए। अन्य द्रव्य में कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, मोक्ष मार्ग में स्थापित करके अपने को आत्मा का ध्यान, उसी का अनुभव, उसी के में विहार करना चाहिए। अन्य द्रव्य में कदापि नहीं। गाथा नंबर 412। और अब आ रहे हैं कुबेर इंद्राणी और कुबेर महोदय। स्वर्ग लोक से धनपति आए, स्वर्ग लोक से धनपति आए, स्वर्ग लोक से धनपति आए, स्वर्ग लोक से धनपति आए। 15 मास वतन की वर्षा, 15 मास वतन की वर्षा। धनपति करते हर्षा हर्षा, धनपति करते हर्षा हर्षा। पीछे तक हाथ उठा लीजिए विराट जी। दोनों हाथ नीचे। जयकार रे हो रही जय जयकार रे, जय जयकार रे हो रही जय जयकार रे। मजा नहीं आया? दोनों हाथ ऊंचे। अरे नीमच नगर में पंच कल्याणक, नीमच नगर में पंच कल्याणक, नीमच नगर में पंच कल्याणक, नीमच नगर में पंच कल्याणक। अरे हम भी बनेंगे भगवान, हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे। एक बार पीछे से दोनों हाथ ऊंचे, पीछे वालों। आइए कुबेर महोदय वापिस आइए, कुबेर महोदय वापिस आइए, कुबेरानी जी वापिस आइए। नीमच नगर का भाग्य है जागा, नीमच नगर का भाग्य है जागा, नीमच नगर का भाग्य जागा, नीमच नगर का भाग्य है जागा। मुमुक्षुओं की भीड़ है आई, मुमुक्षुओं की भीड़ है आई। सब साधर्मी जन यहाँ आए, सब साधर्मी जन यहाँ आए। होवे हर्ष अपार रे, होवे हर्ष
हर्ष अपार रे, होवे हर्ष अपार रे, होवे हर्ष अपार रे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट भाई साहब, इनका नृत्य बड़ा गजब का। ये हरी शर्ट वाले इधर क्या कर रहे हैं ऐसा ऐसा करके, जरा करना एक बार। अरे होवे हर्ष अपार रे, होवे। वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शाबाश। हाँ, अभी कराएंगे आपसे नृत्य। एक रतलाम में पंच कल्याणक हुआ था, हमारे रवि मोठिया जी थे वहां पर, क्या सुंदर नृत्य करते थे, उनकी गर्दन सुराई की तरह हिलती थी एकदम। हाँ जी, देवी जी, कुबेर रानी जी। आहानाथ, जो भव्य प्राणी इस शब्द ब्रह्म रूप समय सार का को पढ़कर उसके अर्थ और तत्व को जानकर उसी निज आत्म द्रव्य में स्थित होता है, वह अक्षय अविनाशी आत्म सौख्य को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर। ये 415 नंबर गाथा का भाव बोला। जो भव्य प्राणी शब्द ब्रह्म रूप समय सार को पढ़कर उसके अर्थ और तत्व को जानकर उसमें स्थापित होता है, वह अक्षय अविनाशी आत्म सौख्य को प्राप्त करता है। और कुबेर महोदय। अहो देवी, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरा मन तत्काल ही अंतरोमुखी होता जा रहा है। लोग मुझे जड़ रत्नों की वर्षा करने वाला कुबेर कहते हैं, पर वास्तव में कुबेर तो यह शुद्धात्मा है, जिससे अनंत काल तक रत्नत्रय के रत्न निकलने पर भी कभी खाली नहीं होता। तो वास्तव में देखा जाए, ये कुबेर तो शुद्धात्मा है, जिसमें अनंत काल तक रत्नत्रय के रत्न निकलेंगे तो भी कभी आत्मा खाली होने वाला नहीं है। अरे धन्यपति स्वर्गपुरी को जाए, धन्यपति स्वर्गपुरी को जाए, प्रभु का पंच कल्याण मनाए, प्रभु का पंच कल्याण मनाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बैंड वाले रुकिए। ये अचानक 4 निकायों के देवों के यहाँ भेरीनाद, शंखनाद, तरह तरह के 14 करोड़ वाद्य बजने लगे और सौधर्मेंद्र महोदय खड़े होकर ये इस रोमांचकारी घटना के विषय में बताते हैं। इंद्र महोदय। हाँ जी। ओहो, ये मेरे इंद्रासन कंपायमान करने वाला कौन है? अचानक यह घंटनाद क्यों हो रहा है? ये दिव्य प्रकाश क्यों फैल रहा है? मेरे मन में सुखद आनंद पैदा करने वाला आश्चर्य क्यों हो रहा है? और अवधि ज्ञान उपयोग लगाकर इंद्र इस घटना का उत्तर देते हैं। हाँ जी। ओहो देवो, भव्य जीवों को जिनकी बहुत काल से प्रतीक्षा थी, ऐसा मुक्ति मार्ग बताने वाला 23वां तीर्थंकर श्री पारसनाथ का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। एक मिनट। हेलो भाई साहब, हेलो। बस धैर्य रखिए। जब मैं कहूंगा पूरी सभा नृत्य करेगी। अभी सची इंद्राणी जी अपना उद्गार व्यक्त कर रही है। सची इंद्राणी जी। अहो स्वामी, आज युगों के बाद सुनिए, क्षेत्र की धरती का सौभाग्य जागा है। मुझे भी आज पुनः बाल तीर्थंकर को गोदी में लेके इनका
अवसर प्राप्त होगा। हे स्वामी, मेरा सुनिए। मन अवधि ज्ञान नेत्र से तृप्त नहीं हो रहा है। चलो शीघ्र बनारसी नगरी जाए और बाल तीर्थंकर का दर्शन करें। आपको बाल तीर्थंकर के दर्शन करना है या नहीं? देखिए, अब पुनः इंद्र महोदय अपने उद्गार रख रहे हैं। इंद्र महोदय, पुनः इंद्र महोदय, फिर हम एक स्वर्ग में ही पहले एक रोमांचक नृत्य होगा और फिर देवियों का इंद्राणी इधर आ जाएं सभी और इंद्र इधर आ जाएं, इंद्राणियां इधर। हाँ जी, सोदर इंद्र महोदय। तुमने सत्य कहा सची देवी। आज हम सब स्वर्गवासियों का अनंत सौभाग्य जागा है। बनारसी चलने से पूर्व इसी दरबार में हम बाल तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म महोत्सव मनाएंगे। हाँ जी, जन्म जोरदार। जैसा अवसर आया सुहाना, जैसा अवसर आया सुहाना, कि देखो जन्मोत्सव है मनाना। नगरी में जन्म है, रामा देवी लाल जन्म है, वो नगरी में पास जन्म है, रामा देवी लाल जन्म है। जैसा अवसर आया सुहाना, कि देखो जन्मोत्सव है मनाना। नगरी में पास जन्म है, रामा देवी लाल जन्म है, वो नगरी में पास जन्म है। हेलो 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 हेलो, एक मिनट, हेलो हेलो, अब बीच वाले भैया क्यों बैठे हो? सभी खड़े हो जाए, सभी खड़े। देखिए, एक तो होगा ये हमारे जो नगाड़े, कहां से आए हैं आप? ये पहले नगाड़े का होगा, फिर कपिल जी गाएंगे। अभी कपिल जी रहे, नगाड़े और बैंड एक साथ बजेंगे और पूरी सभा जोरदार अद्भुत आनंद महोत्सव मनाएगी। तैयार हो जाइए। बस बस, एक मिनट। बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। और अब एक गीत गायन से होगा। एक मिनट, पंजाबी बैंड 2 मिनट के लिए आगे आइए। पंजाबी बैंड, नगाड़े बाहर, नगाड़े वाले भैया बाहर। अभी पंजाबी बैंड पुराने जमाने का बहुत बढ़िया, सेना का बैंड, जोरदार। शुरू करो भैया। बोले बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। बस बस, अब जब शोभा यात्रा में बजेगा, बस बस, अरे भाई बस, बहुत प्रोग्राम है अभी, बस हो गया। 1 मिनट। अब कपिल जी, बस। बरसा करके मिलकर और देखो सारी नगरी की सताही निराली है, देखो सारी नगरी की सताही निराली है। घर में आज बादल में बजाई है, घर में बादल को बजाई है। अवसर आया सुहाना सुहाना सुहाना, अवसर आया सुहाना, की देखो जन्मोत्सव है मनाना। नगरी में पास जन्म है, रामा देवी लाल जन्म है।
गिरी में 5 जन्म है, रमा देवी लाल जन्म है। आज नर नारी ऐसे हर्षाए, आज नर नारी ऐसे हर्षाए, हमारे तन मन व प्रभु के गुण गाए, हमारे तन मन व प्रभु के गुण गाए। और रंग लागो रंग लागो रंग लागो हरे, हमारे प्रभु रंग लागो, रंग लागो रंग लागो रंग लागो हरे, हमारे प्रभु रंग लागो। दिन आयो दिन आयो दिन आओ आज, जन्म कल्याण हेलो ओ जब जन्म में बस एक बार हाथ ऊपर करके, ओ जब जन्म में कीर्तन कर तो सारी वसुता पर एक हर्ष छाया, चारों हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, चारों हर्ष छाया। जन्म में कीर्तन कर तो सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, चारों हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, चारों हर्ष छाया। भैया भैया बहुत कार्यक्रम है, मुझे लिमिट करना पड़ेगा। एक बार पहले जन्म कल्याणक की जय लगाएंगे हाथ उठाकर। बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, जन्म कल्याणक महोत्सव की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। कार्यक्रम बहुत है, अभी बनारस नगरी में भी आनंद होगा। बाल तीर्थंकर के दर्शन करेंगे, दिल थाम कर बैठ जाइए। चलिए, और मैं सभी इंद्रों को निवेदन करता हूं वो आगे आए और परोक्ष रूप से बाल तीर्थंकर को नमस्कार करें। आगे झुककर नमस्कार करें। बाल तीर्थंकर नीचे झुककर एकदम स्वर्ग से ही 7 हाथ आगे आकर बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ को नमस्कार कर रहे हैं। पार्श्वनाथ, बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। अपने अपने स्थान पर बैठे। और अभी इस अद्भुत रोमांचकारी जन्म कल्याणक का दृश्य देखने के पश्चात देवियों का मन भी मचल उठा बाल तीर्थंकर के गुणगान करने के लिए। और देवी आ रही है स्वर्ग में बाल तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने के लिए। देवी आ रही है, आइए अष्ट देवियां। कुमार खुला मुक्ति का द्वार, जन्म पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार। तिहुलोक में आनंद छाए, आनंद अंतर माज न समाए, आनंद अंतर माज न समाए। जन्म पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार, जन्म पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार। तिहुलोक में आनंद छाए, आनंद अंतर माज न समाए, आनंद अंतर माज न समाए।
उत्सव रचाए, सारी धरती दुल्हन से सजी जाए। आनंद अंतर माज न समाए, आनंद अंतर माज न समाए। अश्वसेन से फल जब पूछा, उपजा आनंद भारी। 16 सपने माने देखे, मन में अचरज भारी। अश्वसेन से फल जब पूछा, उपजा आनंद भारी। तीनों लोकों का नाथ तेरे गर्भ में मात, तीनों लोकों का नाथ तेरे गर्भ में मात। अनुभूति में दर्शन पाए, आनंद अंतर माज न समाए, आनंद अंतर माज न समाए। ये आज बड़ा आनंद का अवसर है कि इस जन्म महोत्सव के अवसर पर पूरा जैन समाज, दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी, 20 पंथी, सब भेदभाव छोड़कर इस नीमच की बनारस नगरी के अंदर पधारे हैं। जोरदार जैन एकता के लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें, जैन एकता के लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें। चलिए, और अब हम देखिए सोदर मिंद्र, सब लोग खड़े होकर एलईडी की तरफ देखें। इंद्राणी, हमारे सोदर मिंद्र महोदय मानस स्तंभ से वस्त्र ले रहे हैं और ऐरावत हाथी पर सवार होकर बनारस नगरी के लिए चल रहे हैं। महामहिम सोदर मिंद्र महोदय अपने रत्नमयी विमान से उड़कर और देखिए मध्य लोक की ओर आ रहे हैं। तरह दोनों हाथ उठा लीजिए। और ये आकाश में गमन कर रहे हैं। तालियां बजने दीजिए। ताली बस्ती लेनी चाहिए रिदम पर। आकाश में गमन करते हुए आ रहे हैं। तालियां पीछे तक। और मानस स्तंभ पर पहुंच गए हैं। स्वर्ग में अकृत्रिम मानस स्तंभ होते हैं, वहां पर अलग अलग क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के वस्त्र और वस्त्राभूषण रखे रहते हैं। उन मानस स्तंभ में से देखिए अब सोदर मिंद्र महोदय वस्त्र निकालकर कैसे सर पर रखकर लेके जाएंगे। बस्ती रहनी चाहिए। 1 2 3। ये स्वर्णमयी पेटी खोली
और इसमें से ये रत्नमयी आभूषण और रत्नमयी वस्त्र और ये विशाल ऐरावत हाथी लेकर पूरी सेना सहित जिस पर देवियां नृत्य कर रही हैं, हाँ, और अब इस ऐरावत हाथी पर सवार होंगे। अरे सूर्यपति बनारस नगरी को जाए, सूर्यपति बनारस नगरी को जाए। सूर्यपति बनारस नगरी को जाए, सूर्यपति बनारस नगरी को जाए। ऐरावत हाथी ले आए, ऐरावत हाथी ले आए। और सभी इंद्रों के विमान आ रहे, ईशान, सानस, नाहिन, कुबेर, दोनों हाथ ऊंचे, पीछे वालों। अरे बनारस नगरी की छटा निराली, बनारस नगरी की छटा निराली। ये अपने सौदरमिंद्र का रत्नमयी महल है, ये तालियां बजती रहनी चाहिए। ये महल भी आज सूना हो गया है क्योंकि वो पूरे स्वर्ग के दरबार को लेकर बनारस नगरी में पहुंच रहे हैं। चलिए अब सब बनारस नगरी और राज दरबार लगेगा। ऐरावत हाथी लेकर कुबेर महोदय, सौदरमिंद्र महोदय, चलिए रत्न बरसाते हुए। सानत, ईशान, महेंद्र उसके पीछे। अरे बनारस नगरी, सानत, महेंद्र, ईशान निराली, बनारस नगरी की छटा निराली। कण कण में छाई हरियाली, कण कण में छाई हरियाली। हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे। चलिए आगे, भूपेंद्र जगह छोड़ो, आइए राजागण आइए, महाराजा अश्रु सेन पधार रहे हैं। और ये देखिए इंद्र महोदय बनारस की परिक्रमा कर रहे हैं। ये कैसी सुंदर बनारस की नगरी, जरा जोरदार तालियां, पहली बार ऐसा दृश्य। विराट जी, ये बनारस नगरी की परिक्रमा कर रहे सौदरमिंद्र, दोनों हाथ उठा लीजिए। त्रिभुवन माता धन्य तुम, त्रिभुवन माता धन्य तुम। जय गायक, जय गायक, जय गायक पुत्र महान। झूमूठी नगरी रे, जय गायक पुत्र महान।